राधे राधे, जय श्री राम जी की। कैसे हैं? तो उम्मीद करते होंगे आप बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और हम भी बहुत मस्त हैं। आप लोगों की कृपा से सब कुछ अच्छा है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे संकल्प से जुड़ी हुई कुछ नियमें, कुछ बातें जो हम लोग गलती कर देते हैं और हमारी मनोकामना पूरा नहीं होती है। फिर हम लोग पछताते हैं कि हम लोग संकल्प लेकर के पूजा किए, चाहे भगवान की पूजा किए, चाहे माने, और हम लोग का संकल्प पूरा नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो हमारे संकल्प पूरा नहीं होती है। वो क्या क्या गलतियाँ होती है, तो हम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे पता लग जाएगा। और कुछ पूजा पाठ करने से पहले कुछ विधि होती है, कुछ नियम होती है, कुछ सामग्री लगता है, तो उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके पहले हम लोग जानते नहीं हैं और पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए हम लोग का मिस्टेक हो जाता है, हम लोग का मनोकामना पूरा नहीं होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम वही बताएंगे कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। तो फ्रेंड, पहली गलती तो ये होती है कि हमारे अंदर मतलब हौसला नहीं होता है। ठीक है, हौसला इस चीज़ का नहीं होता है कि पहले हम नेगेटिव बात सोचने लगते हैं। संकल्प लेने से पहले नेगेटिव बात आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, नहीं तो अधूरी अधूरी रह जाएगी। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, पूजा पाठ शुरू करने से पहले एकदम स्वस्थ मतलब शरीर स्वस्थ रखिएगा, एकदम मस्त अपने में फिट रखिएगा, क्योंकि आप ये सोचिएगा कि हमसे ये सारे काम हो जाएगा। ठीक है, हम संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प हमारा पूरा हो जाएगा। पहले नेगेटिव बात नहीं सोचना है, पॉजिटिव जब भी सोचिए पॉजिटिव बात सोचिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ सामान, कुछ नियम, उसको पता करना है। तो क्या नियम है, अगर जो आप 3 दिन की संकल्प लेकर के पूजा करते हैं तो सुबह में क्या करिएगा, सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, पहले गलती ये होता है कि जब सूर्य सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं, उसके बाद हम लोग उठते हैं। तो फ्रेंड, पहला गलती यही होता है, आपको जब भी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, सूरज उगने से पहले आपको उठ जाना है, बिस्तर छोड़ देना है। उसके बाद से दूसरा गलती ये होता है कि हम ठीक समय से, जिस समय हम संकल्प लेते हैं उस समय से आधे 1 घंटे पहले हमको लेट हो जाती है, किसी वजह से, किसी कारण लेट हो जाती है। दूसरा कारण ये होता है। और तीसरा कारण, हम लोग मतलब विश्वास नहीं करते हैं। जैसे में पूजा तो करते हैं लेकिन उस पे विश्वास नहीं रहता है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा गलती ये होता है कि आप जब भी पूजा करिए संकल्प लेकर के, तो आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो आप पूजा करेंगे, ठीक है, नियम से करेंगे, पालन से करेंगे, सारे सामग्री लेंगे, लेकिन विश्वास नहीं रहेगा तो आपका पूजा अधूरी रहेगा, आपका कोई भी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। वो देख रहे हैं कि वो तो मतलब वो व्यक्ति हमारे पूजा कर रहा है, ध्यान लगाया है, लेकिन उसका ध्यान हमारे पास नहीं है, कहीं और है। तीसरा गलती ये है, आपको बिल्कुल भीड़ नहीं करना है। और चौथा गलती ये है कि तो फ्रेंड, चौथा गलती ये है कि अगर आप प्रतिदिन भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, और किसी के कहने पर, चाहे कहीं सुनने पर, चाहे कुछ भी, मतलब आप संकल्प लेकर के पूजा कर रहे हैं, ये हो गया कि हमारा लालच, यानी कि हम अपना मनोकामना पूरा करने के लिए भगवान को पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा होता है, मनोकामना पूरा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन कुछ दिन मतलब सब्र करना पड़ता है, धीर रखना पड़ता है, क्योंकि भगवान उसी समय परीक्षा लेते हैं कि शायद देखें कि ये हमारे भक्ति में मतलब लिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। और पांचवा गलती ये है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन तक ले हनुमान जी की पूजा किए, तीसरे दिन लगे नहीं शंकर जी की पूजा करने, चौथे दिन दुर्गा माता की पूजा करने। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान के चलिए कि जब तक आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तब तक हनुमान जी आपको ध्यान में हैं। हनुमान जी रखे हैं आपको ध्यान में कि ये भक्त हमारा पूजा कर रहा है, इनको हमको कुछ देना है। ठीक है, उसके बाद से आप 2 दिन तक ले वो अभी मतलब परीक्षा ले रहे हैं आपका, तब तक आप दूसरे देवी देवता को मानने लगे, तो वो छोड़ देंगे कि चलिए अब हमारा काम हो गया, अब हमारा विश्वास हट गया हम पे से। और उसके बाद से फिर तीसरे दिन दूसरे देवी देवता को करने लगेंगे, तो उसका भी विश्वास खत्म हो जाएगा। ऐसे करके आपको किसी देवी देवता का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पांचवा गलती यही है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और फ्रेंड, एक बात तो और है कि हम अपना मतलब बता रहे हैं, अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं कि बार बार संकल्प लेकर के पूजा करना कोई अच्छा बात है क्या? बार बार मतलब, हाँ, संकल्प लेते हैं,
कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ काम नहीं बन रहा हो, बिगड़ जा रहा है, बार बार बीमारी हमको मतलब पचेटी जा रही है, तो इस समय संकल्प लेकर के पूजा कर सकते हैं। अब छोटी-छोटी बात के लिए संकल्प लेना, किसी का मतलब बार-बार कसम देकर अपना मनोकामना पूरा करना ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हम हर एक वीडियो में बताते हैं, शायद आप लोग को बुरा लगे, तो ऐसे कुछ बात नहीं है। संकल्प लेना चाहिए, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि एक बार पूरा हो जाता है तो सोचते हैं दूसरा बार भी पूरा हो जाएगा, तो हो जाता है। भगवान चाहें आपको हर एक मनोकामना पूरा हो। तो फ्रेंड, ये तो हो गई गलतियाँ जिससे हमारी मनोकामना पूरा होने में टाइम लगता है, कुछ देरी लगता है। परीक्षा भगवान लेते हैं, अवश्य मनोकामना पूरा करेंगे, लेकिन पहले परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं ये भगवान मतलब भगवान भी देखते हैं कि देखिए ये भक्त हमको छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है, हम पे विश्वास है कि नहीं है। तो फ्रेंड, ऐसा गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, विश्वास करके आप काम कीजिए। देखिए किसी भी काम के लिए आप लोग 2 साल 3 साल नौकरी की तलाश में रहते हैं, और 6 महीने साल भर अपने फल पाने के लिए हम लोग का अंदर विश्वास नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग का विश्वास टूट जाता है। तो फ्रेंड, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और नियम के बारे में बात करें तो नियम ये होता है कि आप अगर जो शाम को करते हैं, अगर जो शाम को आप 9 बजे बैठते हैं आसन पे, ठीक है, संकल्प लेकर के, तो आपको 9 बजे ही बैठना है। प्रतिदिन जितने दिन तक के संकल्प लिए, यानी कि 3 दिन तक ले संकल्प लिए हैं, तो प्रतिदिन आपको 9 बजे बैठना है। और संकल्प लेने का मतलब जिस दिन लेते हैं उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार कीजिए और 1 बार बजरंग बाण कीजिए, ठीक है। दूसरका दिने 7 बार कीजिए और तीसरका दिने 11 बार। मतलब बजरंग बाण का पाठ 1 बार ही पढ़ना है तीनों दिन। हम तो ये कहते हैं कि लास्ट दिन और फर्स्ट दिन बजरंग बाण पढ़े तो और अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार हम यही बोलते हैं कि बजरंग बाण आपको बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को अपने खुशी के लिए दुख में नहीं डालना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, संकल्प लेने से पहले 1 गिलास में पानी और 1 लोटा में पानी रख देना है, और एक जो लोटा में पानी होता है वो प्लांट में डालना है आपको, जो संकल्प लेते हैं, और दूसरा पानी आप अपने लिए रखें हैं तो आपको यूज करना है, ठीक है। और संकल्प लेने से पहले आपको जो सामान इकट्ठे किए हैं वो अपने हाथ में रख लीजिएगा। दाहिने हाथ में फूल, कुमकुम, चावल, लवंग, 1 सिक्का, जो भी हो आप लेकर के और हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि हे वीर बजरंगबली जी, आप सबके दाता है, देखने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं। इस कलयुग में आपको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और श्रेष्ठ हैं। आप हमारे इस संकल्प को, इस मनोकामना को पूरा कीजिए, और अपना नाम, अपना गोत्र, अपना पूरा एड्रेस का नाम रख लीजिएगा, और हनुमान जी के चरण में वो सामान जो आपके हाथ में है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिएगा, माफ़ी मांग लीजिएगा, और उसके बाद से पहला दिन 3 बार पाठ करना है पूरे हनुमान चालीसा का, ठीक है। और आपको आसन में कपड़ा लाल लेना है, पहनना भी है लाल, जो भी है लाल लाल लेना है। अगर जो ना हो तो कोई बात नहीं, हो तो पहन ले तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड, इस कलयुग में हनुमान जी को जो भी व्यक्ति मतलब दिल में बसाया है और बसाएगा, उसको अवश्य ही फल प्राप्ति होगी, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। और ये हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ठीक है, होए सिद्धि सखी गौरीसा। तो फ्रेंड, इसमें लिखा है जो पढ़े, मतलब जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा उसका ये पूरा होना ही होना है, ठीक है। इसमें एक और बात होती है ना कि बोलते हैं कि लड़कियां हनुमान चालीसा पढ़ती है कि नहीं पढ़ सकती है, लेडीज़ पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती है। तो फ्रेंड, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि लेडीज़ नहीं पढ़ सकती है, इसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ठीक है। तो आपको इस मतलब इस बात का डाउट होगा तो आपको क्लियर हो गया। और फ्रेंड, एक बात हम और कहेंगे कि आप जब भी हनुमान जी का पाठ कीजिए, वीर बजरंगबली का पाठ कीजिए, तो आपको रात को ही करना होगा, क्योंकि वीर बजरंगबली जी दिन भर राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, और राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। उसके बाद से हनुमान जी को कोई डिस्टर्ब करता है तो हनुमान जी को
मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने गुरु जी के मतलब भक्ति में लगे रहते हैं। तो आप लोग को रात को ही करना, मतलब आपको टाइम मिले तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5